हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की क्लास में आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप से एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप में क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो इसीलिए इन सब के कैपिटल को मेंटेन करने के लिए हम एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, कैपिटल का प्रॉपर हिसाब रखने के लिए हम एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और इस कैपिटल को मेंटेन करने के टू डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इन दोनों डिफरेंट मेथड से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग करेंगे, फिर फिक्स करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड। सबसे पहले इसका नाम फ्लक्चुएटिंग क्यों पड़ा, वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। देखिए बच्चों, फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले एक बार हम अकाउंट देख लेते हैं, और जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें, बिकॉज कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो ऑब्वियसली इसका जो बैलेंस बीडी होगा यानी ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट साइड होगा। लेजर का रूल है। और अगर कोई नेगेटिव बैलेंस होता है तो फिर वो डेबिट साइड भी लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल नेगेटिव होती है तो वो डेबिट साइड आएगी। ठीक है, कैपिटल डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इसके अलावा अगर पार्टनर बिजनेस के अंदर कोई और कैपिटल ला रहा है, एडिशनल कैपिटल ला रहा है, अब देखो एक सिंपल सा रूल फॉलो होगा। कैपिटल का एक रूल आप लोगों ने मॉडर्न रूल पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो जब भी हम, हमारी जो कैपिटल है वो अगर बढ़ेगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और घटेगी तो डेबिट करेंगे। अब अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, या पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो इससे क्या होती है, कैपिटल बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, कैपिटल से पैसे निकाल रहा है, परमानेंट विड्रॉ कर रहा है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कैपिटल पे चार्ज हो रही है, या फिर लॉस है प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से या पीएनएल अकाउंट के थ्रू लॉस है, तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, यानी कैपिटल कम होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, इन सब की वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए ये सब क्रेडिट साइड आ गए। और ड्रॉइंग, परमानेंट विड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, इनसे कैपिटल कम होती है, तो इसलिए हमने इसको कौन सी साइड लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया। तो ये तो बात हो गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट की फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम एक सिंपल सिंगल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो एक सिंगल अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में टू डिफरेंट अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। एक होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। टू डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब ये कुछ टू डिफरेंट अकाउंट कुछ अलग नहीं है, इसी अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही मैंने बाइफरकेट कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। देखो, अगर आपको फ्लक्चुएटिंग आता है तो फिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फिक्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, कैपिटल को अलग कर देते हैं। तो एक अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर ओनली कैपिटल, और एक अकाउंट बनता है पार्टनर करंट अकाउंट, इसके अंदर बाकी का बचा कुचा बैलेंस आ जाता है। तो पार्टनर कैपिटल के अंदर आती है ओनली कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इधर क्रेडिट और क्लोजिंग कैपिटल डेबिट साइड। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल से रिलेटेड एडिशनल कैपिटल आ जाएगी और परमानेंट विड्रॉ आ जाएगा। तो मतलब अगर कैपिटल के अंदर कुछ एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। और बाकी सारा, अभी जो हम लोगों ने ऊपर अकाउंट देखा पार्टनर कैपिटल, इसमें से सिर्फ ओपनिंग कैपिटल,
क्लोजिंग कैपिटल, परमानेंट विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल। ये चार चीजों को तो हमने इसी अकाउंट में रहने दिया, और बाकी जो कुछ था ना उसको हमने एक नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम है पार्टनर करंट अकाउंट। बाकी सब कुछ हमने पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ कैपिटल कैपिटल को इसके अंदर रहने दिया। तो अब देखिए इस मेथड में क्या है, ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ, ये चीजें कैपिटल अकाउंट में है, और बाकी सारी चीजें हमने कहां ट्रांसफर कर दी, करंट अकाउंट के अंदर। देखिए पार्टनर को अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या प्रॉफिट दे रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्रेडिट साइड आएगा जैसे हमने भी ऊपर देखा कॉन्सेप्ट। और अगर पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है या फिर लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा। तो ये हमारा पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस है। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ये थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, फिर मैं ये आपको दोनों के डिफरेंस पढ़ाऊंगा। देखिए एक बार इसके जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान देना। देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर द पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। आपको टू डिफरेंट मेथड्स फॉलो करने हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पहले हम फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं, उसके बाद फिक्स्ड बनाएंगे। हमें क्या क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है 1 जनवरी यानी ओपनिंग कैपिटल एक्स और वाई का, ड्राइंग, सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करंट अकाउंट। लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल के लिए है, या प्रॉपर मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर है, एक्स और वाई। एक्स वाई पर्टिकुलर, एक्स वाई क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखूंगा, बैलेंस बीडी 30,000, 28,000। अब पार्टनर को जो भी कुछ प्रोवाइड करेंगे तो क्रेडिट साइड कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट करते हैं, और अगर कुछ चार्ज करेंगे या कुछ डिडक्ट करेंगे तो कैपिटल कम होगी, उसको डेबिट साइड लिखना है। चलिए अब सबसे पहले तो ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी, डेबिट साइड आ जाएगी, टू ड्राइंग 3,000, 2,400। सैलरी, सैलरी हम पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट साइड आ जाएगी, सैलरीज 4,000, 3,000। पार्टनर्स कमीशन, एक्स को नहीं मिल रही, खाली वाई को मिल रही है, कमीशन भी क्रेडिट साइड ही आ जाएगी, बाय कमीशन। एक्स को नहीं मिल रही, वाई को कमीशन मिलेगी। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग 9,000, 6,500, प्रॉफिट भी आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट आ गया 9,000 एंड 6,500, ये प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और सेपरेट लोन अकाउंट में प्रोवाइड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट के अंदर प्रोवाइड होता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। लोन अकाउंट हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में सीखते हैं, ठीक है। आगे एक हमारे कोर्स में चैप्टर है रिटायरमेंट, उसके अंदर रिवाइज करेंगे लोन अकाउंट कैसे होगा, और वो बेसिकली टर्म 2 का पार्ट है, ठीक है जी। तो रिटायरमेंट के अंदर लोन अकाउंट आता है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं और या फिर पीएनएल में डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखना हमें इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3,000 एंड 3,02800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 2,800। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये डेबिट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक साथ आती है, ये ध्यान रखना आप, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, 250, 150। और लास्ट करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल के लिए है, फ्लक्चुएटिंग के लिए नहीं है। तो अब आप बताइए, ये हम लोगों ने फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाया, अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड को जोड़िए, डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए, एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। कितना आएगा,
क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 46,000। इसमें से डेबिट का डिफरेंस टोटल माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 42750। ऐसे ही y का निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड 28,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 6,500 प्लस 2,800। क्रेडिट साइड आ गया 43,300। 43,300 इसमें से 2,400 माइनस हो जाएगा और 150 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 40750। ठीक है जी, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस आ गया, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस, बैलेंस सीडी। अब देखिए मेन पॉइंट अब समझना है हमें, फिर फिक्स्ड मेथड भी सिखाऊंगा। पहले आप फ्लक्चुएटिंग को जरा ध्यान से देखना। बताइए बेटा, हमने इनिशियली जो हमारी कैपिटल थी वो कितनी थी? 30,000 और 28,000, ये हमारी स्टार्टिंग की कैपिटल थी। और एंडिंग में कैपिटल कितनी हो गई? 42,750 और 40,750। कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई, चेंज हो गई। इस मेथड में कैपिटल हर बार चेंज होती है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाती है हर बार। ठीक है, 30,000 से x की कैपिटल 42,750 हो गई, y की 28 से 40,750 हो गई। बढ़ सकती है और घट भी सकती है कैपिटल, इसलिए इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड बोला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसमें एक अकाउंट तो यही बनेगा, एक अकाउंट तो यही बनेगा, बस उसके अंदर हम करेंगे क्या, कैपिटल को छोड़ के और या फिर एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ उसको छोड़ के बाकी सारा बैलेंस निकाल के किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, एक सेकंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल यहीं छोड़ देंगे, एडिशनल कैपिटल अगर कोई आई है उसको छोड़ देंगे, परमानेंट विड्रॉ है उसको भी इसी अकाउंट में छोड़ देंगे, बाकी सबको यहां से निकाल के एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए अब फिक्स मेथड वाला करते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग था, अब देखिए नेक्स्ट फिक्स मेथड से। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एक अकाउंट तो वही रहेगा जो सेम था हमारा, ठीक है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साथ में एक अकाउंट हमें और बनाना पड़ेगा बाकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। तो पहले मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं। इसमें बस कैपिटल रहेगी, बाकी सब ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर और एक्स एंड वाई। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हमें लिखनी है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें, एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आती है, इसके अलावा दो चीजें आती है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बिगिनिंग की कैपिटल एक्स की 30,000 एंड वाई की 28,000। देखिए 30,000 एंड 28,000 इन दोनों की हमें कैपिटल गिवन है। इसके बाद और कुछ इसके अंदर कोई एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कोई परमानेंट विड्रॉ यानी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बस इसको यहीं पे ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बस यही बैलेंस एज इट इज क्लोजिंग बन जाएगा। ये लीजिए 30,000 28,000 टू बैलेंस सीडी, यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन गई, बैलेंसिंग फिगर। ये तो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बाकी सारी इंफॉर्मेशन, अब देखिए इसमें हमने सिर्फ कैपिटल को छोड़ा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड था ये, फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही फिक्स बना। अब हमने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल को छोड़ा है और बाकी सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया एक सेपरेट अकाउंट में जिसको हमने नाम दिया पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक सेपरेट अकाउंट और बना लेते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और उसको हमने नाम दिया पार्टनर करंट अकाउंट। आ गई क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एंड एक्स वाई। अब आप बताते जाइए एक एक करके क्या क्या प्रोवाइड किया हमने एक्स को। ड्राइंग गिवन है 3,000 और 2,400, तो ड्राइंग डेबिट साइड आ जाएगी 3,000 एंड 2,400, ये ड्राइंग आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है सैलरी 4,000 एंड 3,000, तो सैलरी क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय सैलरी, बाय सैलरीज।
4,000 एंड 3,000, ये हमारी सैलरी आ गई। इसके अलावा हमें पार्टनर की कमीशन दी हुई है 3,000, वही सेम जैसे पहले था, वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। फ्लक्चुएटिंग में जो लिखा था पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर की कमीशन आ गई 3,000 वाई की। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 9,000 एंड 6,500, और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 9,000 6,500, ये ट्रांसफर कर देते हैं बाय P&L appropriation account 9,000 6,500, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, पहले भी बताया था मैंने, ना फिक्स्ड में ना फ्लक्चुएटिंग में, किसी में भी नहीं आता। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 3,000 एंड 2,800 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 एंड 2,800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 250 एंड 150, तो ये डेबिट साइड जहां ड्राइंग है वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250 एंड 150, 250 150। अब लास्ट पॉइंट हमें गिवन है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। अब जरा ध्यान देना, करंट अकाउंट का एक्स का बैलेंस तो क्रेडिट है, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग तो हम निकालेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो एक्स का तो क्रेडिट है, बट वाई का जो बैलेंस है वो डेबिट है, 600 डेबिट। तो अब देखिए जरा किस तरीके से इसको लिखेंगे, एक्स का क्रेडिट है 800 और वाई का डेबिट है। देखिए सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं बैलेंस बीडी, एक्स का बैलेंस तो क्रेडिट है तो इसको तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, लेकिन वाई का बैलेंस डेबिट है, अब इसको मैं डेबिट साइड लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस ही है ये, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, तो वाई का कितना बैलेंस आ रहा है, वाई का आ रहा है 600 डेबिट, ये लीजिए, ये डेबिट साइड लिख दिया मैंने, ठीक है। डेबिट मतलब एक तरीके से समझ लो नेगेटिव बैलेंस है। अब आप बताइए, सब कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया, अब हमें सिर्फ इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, वही सेम, क्रेडिट साइड जोड़िए, डेबिट साइड जोड़िए और डिफरेंस निकालिए, जिस साइड डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो अब बताइए, जनरली इधर ही आएगा बैलेंस सीडी, करते हैं टोटल, बताइए कितना बैलेंस आएगा। एक्स का कर लेते हैं, एक्स का टोटल आएगा 16,800, 16,800 माइनस 3,000 माइनस 250, तो जो डिफरेंस आएगा 13,550, 16,800। वाई का कर लेते हैं 9,000 प्लस 6,500 प्लस 2,800, 18,300, 18,300, इसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे 600, 2,400 माइनस 150, रिमेनिंग बैलेंस इज 15,150। तो ये आ गया इनका बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस। कर लेते हैं टोटल बेटा, एक मिनट, ये टोटल दोबारा कर लेते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 15,300, देखिए 3,3,6 मैंने 9 ले लिया, आई थिंक 6,500 प्लस 2,800, ये 15,300 आएगा, 15,300, इसमें से माइनस कर देते हैं 600, 2,400 एंड 150, तो डिफरेंस इज 12,150। ठीक है जी, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब चेक कर लेते हैं, हाँ जी 1250, 13,550, ओके, तो ये हमारा बैलेंस है। और अब मेन समझने वाला पॉइंट, अब आप जरा ध्यान दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने क्या किया, कैपिटल को अलग कर दिया और करंट बैलेंस को अलग कर दिया। अब आप देखिए, एक्स की स्टार्टिंग की कैपिटल कितनी थी, 30,000, एंडिंग की भी कितनी है 30 फिक्स, वाई की स्टार्टिंग की कितनी थी 28,000, एंडिंग की भी कितनी है 28,000, कैपिटल फिक्स है। तो इस मेथड के अंदर बेसिकली जो कैपिटल होती है हमारी वो फिक्स रहती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस कैपिटल फिक्स रहती है, बट अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू पर्टिकुलर टाइम में ये जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल फिक्स रहती है, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल आई या परमानेंट विड्रॉ हुआ तो कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉ, उससे बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आती है या परमानेंट विड्रॉ होता है तो उसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसके अंदर टू डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट, बट फ्लक्चुएटिंग में एक सिंपल अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं हम। देखिए, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें
तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें कैपिटल एंड करंट बनते हैं, इसमें सिर्फ कैपिटल बनता है। बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता एक्सेप्ट फर्दर कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। मतलब परमानेंट विड्रॉ और एडिशनल कैपिटल के केस में ही फिक्स कैपिटल मेथड में चेंज, फिक्स कैपिटल मेथड के कैपिटल बैलेंस में चेंज आता है, अदरवाइज नहीं आता। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है पार्टनर की कैपिटल को, इसमें तो हर बार कैपिटल चेंज होती ही होती है, फ्लक्चुएट हो जाती है, इसलिए इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल। तो इस मेथड में क्रेडिट बैलेंस शो होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर चांस होता है कि कैपिटल नेगेटिव भी हो जाए। अगर लॉसेस वगैरह होंगे तो कैपिटल नेगेटिव भी हो सकती है, बट फिक्स कैपिटल में मोस्ट ऑफ द टाइम, या ऐसा बोलेंगे कि इसके अंदर कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस ही रहता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होती। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉ, वो कैपिटल में होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगी, और बाकी सारी ट्रांजैक्शन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब लॉसेस, सब कुछ करंट अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो सारी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन कोई भी हो, वो सारी की सारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्योंकि इसमें तो एक सिंगल अकाउंट ही बन रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट की टाइप, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ दो ही केसेस में चेंज आता है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ, अदरवाइज चेंज नहीं आता। और फ्लक्चुएटिंग में तो एवरी ट्रांजैक्शन कैपिटल को अफेक्ट करती है और कैपिटल चेंज हो जाती है। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इस पे बेस्ड, देखिए। चलिए बच्चों अब एमसीक्यू कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में, एक छोटा सा पॉइंट टू रिमेंबर समझ लो इसको, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला हो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, इट मींस वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में अकाउंट बनाने की बात कर रहा है, यानी एक सिंगल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। 90%, 95% क्वेश्चंस में फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड ही फॉलो करना होता है। फिक्स कैपिटल मेथड तब फॉलो करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो, या आपको बोल दे कि करंट अकाउंट बनाओ या पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। काफी एमसीक्यूज हम लोग कर चुके थे, 40 तक के एमसीक्यूज हो चुके हैं, 41 तक के हो चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी हमने पढ़ा है अब वो इन एमसीक्यूज में यूज होगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 42, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो जगह रिकॉर्ड होता है, एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो क्रेडिट साइड आता है आईओडी, और साथ साथ अभी हम लोगों ने सीखा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आता है आईओडी, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर करंट अकाउंट में आता है आईओडी। अब ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे कह रहा है ए ऑप्शन में डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गलत, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही बोल रहा है ये। सी ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल, नहीं। डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली, नहीं जी, मेथड पे डिपेंड करता है। क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली। देखिए डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है सिर्फ क्या खाली पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में शो होता है, नहीं, दो जगह होता है, एप्रोप्रिएशन में भी होता है और पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट की भी डेबिट साइड होता है। अगर मेथड है फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और अगर मेथड है फिक्स्ड तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर बेसिकली बी बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये इसमें ओनली ना बोलता तो फिर हम डी भी टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, छोटा सा पॉइंट है, फटाफट आंसर देना आप लोगों को। जल्दी बताइए 43rd कितना होगा। इन अ पार्टनरशिप अ पार्टनर विड्रू 5000 पर मंथ ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस। तो 5000 निकाले हर महीने, पूरे साल में 12 बार निकाले होंगे। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात कर रहा है, 6%। अब बताइए बिगिनिंग में रेट क्या होता है। बिगिनिंग में रेट होता है 6.5/12। इसका आंसर आएगा बेटा, डिवाइड करके जरा देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो 6.5/12, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6% इंटू 6.5/12। तो इसका आंसर होगा 1950। ऑप्शन में नहीं दिए हुआ, क्वेश्चन ही गलत है, एक्चुअली यहाँ पे 1950 होना चाहिए था।
तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ये 1950 को 950 लिखा हुआ खाली, ये मिस्टेक है इसमें। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। पॉइंट नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट। अब आप बताइए, ये हमने प्रीवियस क्लास में करा था, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हुआ था। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब आप बताइए जरा जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं ए और बी, लेकिन इनके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करें, कैसे दें? एग्रीड रेशियो में दें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे, इक्वली दे, या स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इंटरेस्ट में दे? बताइए जी। वेरी गुड जी, स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इंटरेस्ट में देना होगा, बिल्कुल ठीक। स्पेसिफिक रेशियो, जितना इंटरेस्ट बनेगा उसी की रेशियो करेंगे डिवाइड, और जो भी प्रॉफिट होगा हमारे पास उस प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट देंगे। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर कितनी है? बताइए, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट कितनी है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं 50 है। गलत। पार्टनरशिप एक्ट में तो लिमिट के बारे में डिफाइन ही नहीं किया हुआ। लिमिट के बारे में तो कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया है। तो अगर आपसे पूछ रहा है एज पर पार्टनरशिप एक्ट बताइए, तो आएगा नन ऑफ दीज। पार्टनरशिप एक्ट में तो बताया ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। पार्टनरशिप एक्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसमें कुछ नहीं बताया हुआ। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कंपनीज एक्ट में दी हुई है या कंपनीज रूल में दी हुई है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, बट कंपनीज रूल 2014 ने उसको रिड्यूस करके 50 पार्टनर्स की लिमिट बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, इट विल बी गिवन एज फॉलोज। बताइए, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट, ये तो सिंपल पॉइंट है, कुछ भी नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। अब ये बताइए, मनी विड्रॉ बाय पार्टनर ऑन 1 जुलाई 2019 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज फिक्स 6%, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। बताइए कितना इंटरेस्ट निकलेगा? पार्टनर ने 1 जुलाई को ड्रॉइंग करी 10,000 रुपीज की, 6% इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट रेट इज फिक्स, पर एनम नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट में, ध्यान रखना। इंटरेस्ट रेट इज 6% ऑन एन एवरेज। अब क्योंकि पर एनम नहीं है तो हमें टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। सिंपल 10,000 रुपीज का 6% निकाल लीजिए। टाइम फैक्टर इग्नोर, आंसर इज ए 600। टाइम फैक्टर इग्नोर कर देना, पर मंथ का हिसाब नहीं लेंगे बिकॉज 6% बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर कम्स अंडर। बताइए, पार्टनर को रेंट दिया कहाँ आएगा? पी&एल अकाउंट में, पी&एल एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर करंट में। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ रेंट। तो पी&एल अकाउंट के अंदर आएगा, पी&एल अकाउंट में डेबिट होगा ये। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टनर विड्रू 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग 6% पर एनम विल बी। अब आप बताइए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा है, 4,000 निकालेगा, साल में 4 बार, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 6% का इंटरेस्ट और साथ में स्पेशल रेट बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में 7.5/12 होता है रेट। अब अगर आपने इसकी क्लास, एक क्लास में मैंने प्रॉपर रेट निकालने सिखाए थे, कैसे रेट निकालते हैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। तो अगर आपने वो क्लास भी मिस की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइए जरा कितना बनेगा? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 6% इंटू 7.5/12, तो कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 600। आंसर इज ए 600। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब आप बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू एक्स एंड वाई व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस शोड बाय पी&एल अकाउंट इज 1500। हमें प्रॉफिट मेंशन है 1500 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है पार्टनर्स को 10% के हिसाब से। एक्स की कैपिटल है 30,000, वाई की कैपिटल है 20,000। अब आप बताइए कैसे लगेगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान देना, अगर हम बेटा एक्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 30,000 रुपीज का 10% 3,000, एक्स का इंटरेस्ट आएगा 3,000। ऐसे ही वाई का भी इंटरेस्ट निकालेंगे, 20,000 रुपीज का 10% ये आएगा 2,000। अब आप बताइए, टोटल इंटरेस्ट हो गया 5,000। अब हमारा प्रॉफिट तो 1,500 है, प्रॉफिट तो इनसफिशियंट है। अब बताइए, प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक प्रॉफिट हमें गिवन है 1,500 और टोटल एक्सपेंस है 5,000। प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो अब हम क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक रेशियो बनाते हैं। एक्स का इंटरेस्ट 3,000 है, वाई का इंटरेस्ट 2,000 है, इसकी स्पेसिफिक रेशियो बनाओ 3:2 और इस प्रॉफिट को बांट दो। तो एक्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,500 का 3/5, वाई को कितना मिलेगा? 1,500 का 2/5।
ये भी हम लोगों ने किसी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक। 900, 600, तो इसका आंसर हो गया 900 एंड 600। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, 900 एंड 600, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको फटाफट आंसर देना है, जितना जल्दी आप दे सको। ओरल सोचो, ओरली दो। तो आपको 1 से 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जितना जल्दी आप ओरल सोचोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करो, अवॉइड करो लिखना, डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट करो। बताइए, सैलरी पेड टू द मैनेजर विल बी शोन इन। मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ शो करेंगे? मैनेजर की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है और वो P&L अकाउंट में आएगी, बिजनेस का खर्चा है, P&L में आएगी। सैलरी पेड टू पार्टनर, बताइए पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ शो होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो होगी, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगी, या पार्टनर करंट अकाउंट ओनली। तो ये ओनली वाले तो लेने नहीं है हमें, कि खाली करंट में तो होगी नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टिक कर लेते हैं हम, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपका कोई भी टॉपिक अगर मिस है इसके अंदर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं उन सबका लिंक मिल जाएगा, और सारे टॉपिक स्टार्टिंग से रिवाइज करो। इसके अंदर मैंने उतना ही बताया है जितना एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इररेलीवेंट चीजें नहीं बताई। और ये स्ट्रिक्टली रिवीजन हो रही है हमारी, कोई डिटेल स्टडी नहीं हो रही, ये रिवीजन क्लासेस है। और इसका पूरा बेनिफिट लो और साथ साथ एमसीक्यूज करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई डाउट या क्वेरी होती है तो कमेंट करो, मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और याद रखिए, जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहो और जीतते रहो। जय हिंद।